नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 1 से 22 तक मकर राशि में और 23 तारीख से कुंभ राशि के अंदर मंगल का प्रवेश होगा। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य आपके छठे घर में 12 तारीख तक है और 13 तारीख से आपके 7वें घर के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए, लग्न लॉर्ड छठे घर में जाना कहीं ना कहीं इनिशियल पार्ट पर आपको थोड़ा सा संघर्षमय परिस्थिति महसूस होगी। 12 तारीख के बाद एक तरह से कहा जाए कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ेगा। ये युति बनती है सूर्य बुध की और बाद में 23 तारीख के बाद मंगल भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे। तो एक तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। राहु साथ में है तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा व्यक्ति कॉम्पिटिटिव रहता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी एक तरह से बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर आपके सप्तम भाव में है राहु के साथ। तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कुछ कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस के अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली वेल्थ से भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेंगे। यहाँ हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ झगड़े विवाद की परिस्थिति डेफिनेटली, जैसे आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके फैमिली के छोटे मोटे विवाद क्रिएट हो तो वहां पर थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 12 तारीख के बाद आपको लाभ की परिस्थितियां देंगे। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर सप्तम भाव में है। यहाँ आप जो भी काम करते हैं अपने अनुभव के बेस पर करिएगा। जो जिस चीज में आपका अनुभव है उसी चीज को आगे लेकर चलना है, और मुझे लगता है कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो आप इंडिपेंडेंटली जो काम करते हैं वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश आपके छठे घर में और फिर 7वें घर में। तो मंगल जो है, देखिए, ये 6th हाउस के अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप प्रॉपर्टी संबंधित कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। हो सके तो अगर जरूरत हो तो उसमें लोन भी आप ले सकते हैं, मगर लोन जो लेते हैं वो कैलकुलेटिव और लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहती हूँ कि यस, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में यहाँ पर सफलता है। माता के स्वास्थ्य का डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा शुरू के 22 दिन में ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बहुत घबराने जैसा नहीं है, मगर कुछ ऐसा है तो उसको आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचमेश गुरु बनकर आपके 11th हाउस में है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 12 तारीख के बाद स्टूडेंट्स के लिए मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और हो सकता है कि इस समय के अंदर आप बहुत मेहनत भी करें। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा क्योंकि लग्न लॉर्ड छठे घर में है तो थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी घबराहट कुछ परिस्थितियों में हो सकती है, मगर रिजल्ट्स आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। शेयर मार्केट के अंदर भी यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मन पे हावी हो सकता है। कोई लव रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उससे संबंधित कुछ झगड़े विवाद की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है इस महीने 12 तारीख के बाद। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में सूर्य है और लग्न लॉर्ड बन के है। इनिशियल पार्ट पर आपको खुद की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, यानी कि स्पेशली शुरू के 12 दिन आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव महसूस होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस इनिशियल पार्ट पे बहुत कम रहेगा। जो 12 तारीख तक है वो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहेगी। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मंगल यहाँ पर है तो शत्रु कहीं पर भी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। एक चीज जरूर है कि आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी सी कमी इनिशियल पार्ट पर हो सकती है।
12 तारीख के बाद वहां पर भी आपको सुधार महसूस होगा। दूसरी चीज, स्वास्थ्य यहाँ पर शुरू के समय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर है। कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखते हैं सप्तम भाव में 12 तारीख के बाद सूर्य, मंगल 23 तारीख को आ रहे हैं, पर बाकी सारे ही प्लैनेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये राहु की युति बनती है और सारे प्लैनेट्स यहाँ पर है। तो ये जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज से संबंधित यानी घर के लोगों के साथ शायद छोटे मोटे झगड़े विवाद ये सब क्रिएट हो सकते हैं, वहां आपको बहुत स्ट्रांग रहना होगा, मगर डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। गुरु का दृष्टि संबंध है तो यहाँ पर सफलता मिलती है। जो ऑलरेडी मैरिड है वहां पर थोड़े से झगड़े विवाद की परिस्थितियां, ऑलरेडी मैरिड है और झगड़े चल रहे हैं तो वहां पर गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां यहाँ नजर आएगी। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर झगड़े हो, तो मैरिड लाइफ को थोड़ा सा बचा के चलना है। ये महीना 12 तारीख के बाद मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा खराब है। जो ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों की बात कर रही हूँ। कोई भी रिलेशनशिप मैरिज के बाहर भी डेवलप हो सकता है, मतलब ऑलरेडी हो और वो बाहर आ जाए। ये चीज है कि पार्टनरशिप बिजनेस हो सके तो इस टाइम पे कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस ऑलरेडी है तो उन लोगों में छोटे मोटे विवाद की परिस्थितियां हैं, तो वहां पर आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ इस चीज को रिजॉल्व करना होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव का स्वामी 11th हाउस में है, शनि यहाँ पर है। तो जो भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, मेडिकल या लॉ से कनेक्टेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र साधना करते हैं तो वहां पर काफी अच्छी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है पहले छठे घर में और फिर सप्तम भाव में, तो पिता के बिजनेस से डेफिनेटली लाभ है। लोन कैलकुलेटिव ही लीजिएगा, बहुत बड़े लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। भाग्य का जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली 23 तारीख के बाद और भी ज्यादा मिलेगा। आपको पैसों के मामले में लेन देन के अंदर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भले पार्टनरशिप में भी है तो नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रस्ट आपको कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। आपको खुद के बल पर ही डिसीजंस लेने हैं। यहाँ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग डेफिनेटली यहाँ बहुत फायदेमंद रहेगी। स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, उससे काफी अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है 5 तारीख के बाद सप्तम भाव में आ रहा है, तो ये एक बिजनेस के अंदर काफी अच्छे डेवलपमेंट को डिनोट करता है। आपके बिजनेस मतलब या आप जॉब से बिजनेस की तरफ भी जाते हैं तो एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि अपने अनुभव और आपके एजुकेशन से संबंधित ही काम कीजिएगा। जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है, जिस चीज का अनुभव नहीं है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हो सके तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि डिसिप्लिन और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। किसी मतलब कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं करनी। यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा अनुभव के बेस पर आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, बाकी हर तरह से सब बेहतर रहेगा। आप 12 तारीख के बाद आप खुद देख पाएंगे कि चीजों में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर जो जॉबलेस है उनके लिए भी ये महीना जॉब की प्राप्ति के लिए बेहतर है। 12 तारीख के बाद पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th लॉर्ड जो है सप्तम भाव में है, यहाँ पर गुरु है। देखिए कॉन्टैक्ट से ही काम बनेगा, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम बनेगा। यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति बिजनेस के अंदर भी है। रिलेशनशिप मन पर बहुत ज्यादा हावी हो सकता है। रिलेशनशिप को काफी ओपन हो सकता है, काफी बाहर चीजें आ सकती है जो काफी समय से नहीं थी। तो ये एक सॉर्ट आउट करने वाली परिस्थिति है। आप किसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। आपको शायद विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, मगर डेफिनेटली जो लोग भी मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर ये परिस्थितियां बनती है कि वो अपनी पसंद से विवाह कर सके। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध है, सूर्य का भी दृष्टि संबंध 12 तारीख तक है। तो देखिए ये समय के अंदर एक ही चीज मैं कहूंगी कि विदेश संबंधित कार्यों में एक तरह से सफलता के योग तो बनते हैं। कुछ डिलेस का सामना हो सकता है कि करना पड़े,
मगर फिर भी मैं कहूंगी कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। 12 तारीख के बाद यहाँ पर काफी बेहतर परिस्थितियां क्रिएट होगी। एक चीज है कि लीगल मैटर में थोड़ा संभल के चलिएगा। लीगल मैटर में या कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।